आज हम क्लास 10 में प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर हम 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये आपका पहला प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न कैसे बनेगा पहले जान लेते हैं। कहता क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद क्या होगा। अगर नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं है, इसमें हम बता दे रहे हैं। देखिए द्विघात बहुपद का मतलब होता है, द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब होता है पावर। जिसका पावर 2 होता है उसको बोलते हैं द्विघात। जैसे देखिए द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए द्विघात बहुपद, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए ये होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। अगर इस प्रकार का यदि लिखा हो पद तो हम बोलेंगे कि वह द्विघात बहुपद है। द्वि का मतलब हुआ दो, घात का मतलब पावर, जिसको हम हिंदी में घात बोलते हैं और अंग्रेजी में हम पावर बोलते हैं। देखिए इसका पावर 2 है, मतलब ये द्विघात बहुपद है। बहुत सारे पद हैं इसमें। देखिए अब देखिए इसमें देखना है कि इसका पावर क्या है। देखिए ax², इसका पावर कितना है 2। यदि अधिकतम पावर 2 हो तो उसका शून्यक 2 ही निकलते हैं। और 2 शून्य कौन कौन से हैं इसको हम मान लेते हैं। मान लीजिए कि यह अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। इसका 2 शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। यदि इसके पावर 3 होते तो इसके शून्यक 3 निकलते हैं, अल्फा बीटा और गामा निकलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर द्विघात हम लोग पढ़ रहे हैं। तो द्विघात का मतलब बताया कि जिसके पावर 2 हो। तो देखिए इसके पावर 2 है, मतलब इसके 2 शून्यक निकलेंगे। 2 शून्यक हम मान लिए कि अल्फा और बीटा है। अब इसके बारे में समझ लीजिए कि देखिए ए बी और सी, ई क्या है, ई इसके जगह पर कोई अंक आ जाएंगे, ये अचर पद है, ठीक ना। लेकिन देखिए ax² मतलब ax² का मतलब हुआ कि a जो है x² का गुणांक है और bx का मतलब समझिए कि b जो है x का गुणांक है और c क्या है, अचर पद। तो जान लेते हैं कि चर पद क्या है, अचर पद क्या है। तो ये देखिए आपका चर पद है, ये भी चर पद है, ये देखिए अचर पद है। देखिए चर पद का मतलब हुआ चर पद। चर पद का मतलब हुआ कि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, कुछ ना कुछ दूसरा दूसरा आते रहेगा। जैसे देखिए अगर हम लिख दिए कि 2x², ये हम कहेंगे चर पद में। देखिए दो तो क्या है, दो क्या है, दो अगर केवल हम बताएं कि दो क्या है तो ई देखिए अचर है, ठीक ना। लेकिन x का मान हमेशा देखिए बदलते रहे। जैसे x का मान 1 होगा, यदि 1 कर दिया जाए तो क्या होगा, 2 गुना 1 हो जाएगा तो 2 होगा। यदि x का मान अगर हम 2 कर दिया जाए तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और यहाँ 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिसका मान हमेशा, जिस पद का मान हमेशा बदलते रहे, ठीक ना, उसको हम बोलते हैं चर पद। तो आपको ऐसे पहचानना है कि जिसमें देखिए x y z, ठीक ना, यदि अंक के साथ जुड़ा हुआ है तो समझ लेंगे कि वो चर पद है। जैसे देखिए इसमें x जुड़ा हुआ है, इसमें भी x है, तो यह चर पद में है, ठीक है ना, जिसका मान हमेशा कुछ न कुछ बदलते रहेगा। अब देखिए अचर पद क्या होता है। अचर पद का मतलब होता है जिसका मान कभी नहीं बदलता है। जैसे देखेंगे हम अंक केवल होगा 1 2 3 4 5, कुछ भी लिख सकते हैं अंक में। देखिए 1 है तो क्या कहेंगे, 1 ही बोलेंगे। 2 है तो क्या बोलेंगे, 2 ही बोलेंगे, ये तो बदलेगा नहीं। तो 1 का मान नहीं बदलता है, 2 का मान नहीं बदलता, यानी किसी भी अंक का मान नहीं बदलता है। अगर 5 है तो 5 ही कहेंगे। तो इसी को बोलते हैं अचर पद। तो चर पद और अचर पद में क्या अंतर समझ में आया। इसमें देखिए केवल अंक रहे तो आपको समझना है कि वह अचर पद है। यदि अंक में अगर हम 2 में अगर x लगा दिए, 3 में y लगा दिए, 4 में z लगा दिए, तो ये देखिए इसके चलते x y z के चलते क्या है, ये चर पद है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, जिसमें x y z लगा हुआ रहे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे चर पद। और केवल अंक रहे तो उसको बोलेंगे अचर पद, ठीक ना। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि चर पद क्या है, अचर पद क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हम द्विघात बहुपद की बात
बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए द्वि का मतलब दो, घात का मतलब पावर, जिसका घात 2 है उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। इस प्रकार का बनावट होता है। अब देखिए हम बताया था कि जिसका पावर 2 होगा उसका शून्यक 2 निकलेंगे। तो 2 शून्यक हम मान लिए कि ये अल्फा और क्या है बीटा मान लिए। तो इसमें देखिए इसका संबंध होता है, इसका सूत्र बनता है, यदि इसका योग किया जाए तो क्या बनेगा, इसका गुणनफल किया जाए तो क्या बनेगा। तो देखिए आपको थोड़ा सा याद कर लेना है इसको, ठीक है ना। तो देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसको पढ़ेंगे शून्यंकों का योग बराबर सूत्र होता है -b/a, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दो शून्यक है ना, तो दोनों शून्यक का योग लिखेंगे, यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं शून्यंकों का योग, यानी इस प्रकार से आपको याद करना है इसको। या अल्फा प्लस बीटा जो है इसको शून्यंकों का योग भी बोलते हैं, इसको हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हैं बराबर, माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। अब b को देखिए, ये b है, इसमें खोजिए b जो है ना किसका गुणांक है, x का गुणांक है। b और x गुना में है ना, तो b जो है x का गुणांक, तो लिखेंगे x का गुणांक, ठीक है, बटे में देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है a देखिए किसका गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक। तो आप इस प्रकार से सूत्र एक ही है, या शॉर्ट में आपको इसी को याद रखिए तो अच्छा रहेगा, या ऐसे याद रखिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है शून्यंकों का गुणनफल में क्या होता है, यदि शून्यंकों का गुणनफल करें तो अल्फा उन्हें बीटा करेंगे तो अल्फा बीटा हो गया, ठीक है। इसका सूत्र याद करना है c/a। इसको क्या लिख सकते हैं, शून्यंकों का गुणनफल बराबर c को क्या बोलेंगे, c देखिए यहाँ पर c लिखा हुआ है ना, तो हम बताए थे कि a का जगह पर कोई अंक है, b की जगह पर कोई अंक है और c की जगह पर कोई अंक है। अभी तुरंत बताए थे कि यदि केवल अंक है 1 2 3 4 कुछ भी हो तो उसको बोलते हैं अचर पद, यानी c क्या है अचर पद है। लिखेंगे यहाँ पर अचर पद बटे, ये क्या लिखा हुआ है a का मतलब क्या हुआ, a जो है किसका गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना, x स्क्वायर का ये गुणांक हो गया। इस प्रकार से हम दो सूत्र होता है, इसको अच्छी तरह से आपको नोट कर लेना है, ठीक है। जब तक इसको आप नहीं समझिएगा इस सवाल को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं सवाल की ओर। कहता क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद क्या होता है, देखिए ax² + bx + c आपको ज्ञात करना है, जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल, यानी शून्यंकों का योग बोल रहा है, योग देखिए ये वाला है, शून्यंकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान जो दिया है 1/4 है, ठीक है ना। अब कहता है तथा गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या हुआ, ये देखिए गुना है ना अल्फा गुने बीटा, इसके देखिए गुणनफल जो है आपको दिया गया है, तो ये देखिए योग दिया हुआ है और एक गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए सवाल को हम बनाते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा इनके शून्यक, बताए थे ना, यदि द्विघात बहुपद है इसके अल्फा और बीटा दो शून्यक है, तो इनके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो इस प्रकार से आपको मान लेना है, ठीक है ना। क्योंकि बताया ना कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² + bx + c है, मान लिए, और तथा इनके जो शून्यक है दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं। यदि इसके पावर 3 होते, ठीक ना, इसका दूसरा होता, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा हो जाते, लेकिन यहाँ पर 2 ही दिया हुआ है। अब देखिए हमारे पास 2 चीज़ दिया हुआ है, इसको आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन में, 1 मिनट रुकिए। तो हम कुछ किए नहीं है, बस ये हम लिख दिए हैं इसमें कि शून्यंकों का योग देखिए दिया हुआ है 1/4, ठीक है, और गुणनफल जो दिया है -1 है, इसको हम लिख दिया है कि, ठीक है। और यहाँ पर हम मान लिए जो ऊपर माने थे, और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अब देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा, इसमें 2 सूत्र बना है, देखिए
ये पहला क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योग बराबर क्या दिया है 1/4। तो यहाँ पर यही सूत्र आपको लिखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता है, देखिए यहाँ पर -b/a। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है 1/4 दिया हुआ है बराबर -b/a है। ठीक ना, बस आपको इतना ही पर छोड़ देना है। अब लिखेंगे और अब देखिए दूसरा क्या दिया है, अल्फा गुने बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल क्या है, अल्फा बीटा शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a होता है। तो शून्यंकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है -1 बराबर c/a। आपको ध्यान देना है कि नीचे वाले देखिए इसमें भी a है और इसमें भी a है। तो a जो है a का मान 4 और a का मान कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं 1। लेकिन देखिए ये कभी ऐसा हो नहीं सकता कि एगो a का मान 4 आए, एक a का मान क्या 1 आए। तो करना क्या है आपको कि यहाँ पर आपको मान जो है बराबर कर देना है, यानी इसका मान 4 है तो इसका मान भी 4 होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम इसमें 4 से हम गुना कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस जगह पर हम लिख दे रहे हैं, चलिए यहाँ पर हम इसको मिटा दे रहे हैं ना। चलिए इस सूत्र को आपको याद कर लेना है, ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको मिटा दिए। अब यहाँ पर देखिए जो -1/1 लिखे, ऐसे देखिए -1 ही है तो 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, बराबर, चलिए छोड़ दें यहाँ पर लिख लिए, बराबर c/a है, यही वाला लिख दिए यहाँ पर। तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। हम क्या बताएं, यदि दोनों का मान 4 रहता तो हम कुछ नहीं करते, लेकिन हमको अगर मान बराबर नहीं है, a का मान 4 है, a का मान 1 है, तो इसको बराबर कर लेना है। देखिए इसमें अगर हम 4 नीचे गुना कर दिए तो ऊपर भी 4 गुना कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि -4/4 बराबर c/a। अगर इसको हम काटेंगे तो फिर वही से -1 आ जाएगा। तो इसमें दिक्कत नहीं है, बराबर अंक से ऊपर नीचे गुना करने पर नहीं पड़ता है, भिन्न में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। क्यों ऐसा किए, क्योंकि देखिए इसको बराबर करने के लिए किए हैं, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर यदि, ठीक है ना। अब देखिए a के सामने कितना है 4, अब देखिए a के सामने कितना है 4, हम इसलिए किए हैं बराबर करने के लिए, ठीक है ना। तो a बराबर लिख दिए हम 4। अब लिखेंगे यहाँ पर b बराबर, अब b का मान देखेंगे, b का मान देखिए कितना 1 है, लेकिन देखिए यहाँ पर माइनस है, तो क्या लिखेंगे b का मान -1 होगा, b का मान -1, ठीक है। तथा c बराबर, अब देखेंगे c के सामने देखिए कहाँ पर है, देखिए c के सामने कितना होगा -4, तो लिख लिए यहाँ पर -4, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अतः, क्या हमें निकालना है द्विघात बहुपद, ये वाला ना, अतः द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए यहाँ पर a का मान क्या है 4 है, तो लिख दिए यहाँ पर 4x²। हम बता दिए थे शुरू बार के, देखिए a b c कोई यहाँ पर अंक है, ठीक है ना, प्लस हो गया। अब क्या है b का मान कितना है -1 है, तो प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस। अब 1 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा x होगा, और प्लस c का मान कितना है -4, तो प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। a का मान क्या लगाए -4, a का मान क्या है 4 लगा दिए, 4x² हो गया। b की जगह पर माइनस था इसलिए माइनस प्लस माइनस हो गया, और b की जगह पर 1 है तो 1 गुना x करेंगे तो x ही हो जाएगा ना, और प्लस c है तो c की जगह पर क्या है -4, तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, और 4 का हम 4 लिख दिए। यही आपका आंसर हुआ। तो बात आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट सूत्र पर भी बना सकते हैं। देखिए द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है ना, सूत्र क्या होता है x² माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर लगा देंगे एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। यही आप सूत्र पर आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें लगाना होगा जीरो। देखिए एक्स का मान क्या लिखा, एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, देखिए 1/4, एक्स गुना कर लेंगे प्लस अल्फ़ा गुने बीटा का मान कितना है -1। तो देखिए माइनस है तो माइनस प्लस माइनस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको देखिए निकालिए लघुत्तम, 4 हो गया। इसका देखिए आंसर यही है, ठीक है ना, इसका आंसर यही है। लेकिन इसको ऐसा आंसर नहीं दिया है, इस प्रकार से आंसर दिया है। तो कैसे करेंगे हम, इसको एलसीएम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 4x²। देखिए कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 से भाग लगे 4 में तो 4 और 4 गुना करेंगे तो x²। 4 में 4 भाग लगे 1 गुना करेंगे तो x माइनस और 4 गुना करेंगे तो 4। तो ऊपर वाला आ गया। अभी नीचे देखिए ये 4 जो है, ये 4 कैसे हटेगा, तो 1/4 गुना करके भी आप हटा सकते हैं, या यहाँ पर अगर हम 0 लिख दिए इस प्रकार से 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, ये 4 भाग में है, इधर हो गया गुना में। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको 0 को हटाना होगा इस प्रकार से, ठीक है ना, बराबर 0 आया। लेकिन द्विघात समीकरण आ गया ये, ठीक है, ये क्या है द्विघात समीकरण। लेकिन हमको क्या चाहिए, द्विघात बहुपद। तो बहुपद में 0 बराबर 0 नहीं होता है, तो आपको आंसर केवल हुआ 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपको आंसर हुआ द्विघात बहुपद। आपको 0 नहीं लिखना है ना, 0 लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाइए या इस प्रकार से बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो कहेंगे कि ये भी बहुत आसान है, ठीक है, आप इसी से बनाइए। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए तब ये प्रश्न नंबर 2 है, ठीक है ना, प्रश्न नंबर 2 है। कैसे बनाएंगे देखिए, तो सबसे पहले देखिए कुछ इसमें करना नहीं है, चाहिएगा तो इससे बनाइए या इससे बनाइए, ठीक है ना। तो इससे बना सकते हैं, सभी क्वेश्चन इस पर बन जाएगा, बना के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, अब हम इसी पर बना के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए बहुत आसानी से बनेगा। देखिए ये जो है जोग दिया हुआ है, इसके जगह पर हम लिख दिए √2। ये देखिए गुणनफल है तो लिख दिए यहाँ पर गुणनफल, मानेंगे तो वही हम, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा का जो मान है ये क्या हो जाएगा -b/a, सूत्र वही रहेगा। इसके जगह पर क्या दिया हुआ है √2 बराबर -b/a, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 लगा लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये अल्फा प्लस गुना यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a सूत्र होता है। इसके जगह पर क्या लगा देना है 1/3 लगा देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको ध्यान देना है, a का मान क्या है 1 है, ठीक है, a का मान 1 है और यहाँ a का मान क्या है 3 है। कम किस में है, यानी दोनों में बराबर होना चाहिए। यानी हमको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा देना है। यहाँ पर 3 आ रहा था तो क्या करेंगे हम √2/1। अब 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 नीचे 3 लाना था ना, तो 3 गुना करना होगा। 1 में 3 गुना करेंगे तब ना 3 आएगा, तो 3 नीचे गुना किए तो हम ऊपर भी 3 गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3√2 अब बटे में 3 बराबर -b/a लिख देंगे। यानी 3 3 काटिएगा तो फिर से √2 ही आएगा, ठीक ना, इसमें फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए दूसरा सूत्र क्या है, तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है। अब शून्यकों का गुणनफल क्या है 1/3 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 1/3 बराबर c/a। अब देखिए ध्यान से a का मान भी 3 आया, अब a का मान भी 3 आया, तो यहाँ पर अब सवाल आसानी से हम बना लेंगे, ठीक है। a का मान बदलेगा, b का मान बदलेगा और c का मान बदलेगा। देखिए यहाँ पर a के सामने 3 है, a के सामने 3 है, तो बराबर क्या होगा 3। b के सामने देखिए कितना है, b के सामने क्या है 3√2। अब देखिए माइनस है ना, तो माइनस लिख लेंगे, -3√2, ठीक है ना, 3√2 हो गया, -3√2। अब देखिए c का मान कितना है 1, तो क्या करेंगे हम यहाँ 1 लगा लेंगे। अब यहाँ पर आसानी से आप बना लीजिए, क्या आंसर होगा देखिए बराबर a का मान क्या है 3, x है x² लगा लेंगे, ठीक है ना, a की जगह पर 3 है 3x²। देखिए b का मान क्या है
-3 √2 लिख लेंगे, -3 √2 और x है तो x लगा लेंगे और c का मान क्या है 1 + 1। यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए आसानी से आप बना सकते हैं, इसमें कोई भास्ट नहीं है, ठीक ना, बस आपको थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन लिख लिए हैं 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब हम सबको बनाते हैं। देखिए अब इसका है, हम क्वेश्चन नंबर हम 3 बना रहे हैं, ये देखिए 3 बना रहे हैं, ठीक ना। देखिए शून्यंकों का योग कितना दिया हुआ है 0, तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे हम 0। अब गुणनफल कितना दिया हुआ है √5, तो लिख लेंगे हम √5, ठीक है। अब माना कि द्विघात बहुपद यही रहेगा, अब सूत्र भी यही रहेगा, इसके जगह पर केवल बदलेगा, ठीक है। इसका मान कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, ठीक है। 0 और बटा में 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, सबके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, -b/1 हुआ। अब देखिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, जब यहीं पर मान हो गया तो यहाँ पर काम खत्म, ठीक है। अब देखिए शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। अब शून्यंकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है √5, यहाँ लिख लेंगे हम √5। अब कुछ नहीं इसके नीचे है तो हम 1 लिख लेंगे। इतना बात समझ में आया, क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है ना। 0/1 लिख सकते हैं और √5 भी 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए a का मान कितना है, देखिए a के सामने 1 है, a के सामने 1 है, तो इसमें गुना उना कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखिए अगर मान बराबर दिया रहे तो उसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब मान बराबर नहीं दिया रहे तो उसको हम गुना करके बराबर कर देना है। तो a का मान 1 हुआ, 1 लिख लिए। b का मान देखिए, b के सामने क्या है 0 है, तो 0 में प्लस माइनस नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। देखिए a b का मान 0 हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि माइनस लगा हुआ है माइनस लगा देंगे, 0 में प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। अब देखेंगे c का मान क्या है, तो c का मान क्या है √5 होगा। अतः द्विघात बहुपद क्या होगा, देखिए यहाँ पर बराबर क्या होगा, a का मान 1 है तो 1 नहीं लिखना है, अब x² केवल लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए b का मान क्या है 0 है, तो 0 में अगर x गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है। अब प्लस c का मान क्या है √5, तो प्लस √5, यही आपका आंसर हो गया। देख लिए b का मान 0 था, तो 0 गुना x करेंगे तो क्या बन जाएगा 0 तो बन जाएगा, इसलिए हम नहीं लिखे, ठीक है ना, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ए बन गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, 4 देख लेते हैं। कहता है कि शून्यंकों का योग कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1। अब गुणनफल भी कितना दिया हुआ है 1, तो बहुत आसान है। अब देखिए योग दिया हुआ है 1, तो हम बटा में 1 लिख सकते हैं। अब देखिए गुणनफल क्या है, इसको ऊपर ही लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो लिखेंगे तथा शून्यंकों का गुणनफल बराबर c/a। गुणनफल कितना दिया है, ये भी 1 दिया है, तो बटा में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ a का मान देखिए क्या हो, a का सामने 1 है, a के सामने 1 है, तो इसको कुछ नहीं बदलना है, a का मान 1 हो गया। b के सामने देखिए, b के सामने कितना है 1 है, लेकिन देखिए माइनस है ना, तो माइनस लिख लेंगे, -1 हो गया, ठीक है। अब c के सामने देखिए कितना है 1 है, यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। अब आंसर क्या होगा, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। एक जगह पर 1 लिखेंगे तो 1 लिखना नहीं है, 1 छिपा हुआ रहता है, और 1 गुना x², तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x² प्लस देखिए b का मान कितना -1, तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस, और 1 गुना x करेंगे तो x, और c का मान क्या है 1 + 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब इसको देखना है क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में वैसा ही करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए फर्स्ट वाला क्या दिया है, शून्यंकों का योग दिया है, तो इसको लिखेंगे -1/4। गुणनफल कितना है 1/4। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर योग कितना दिया हुआ है, इस सूत्र आपको याद कर लेना ना, शून्यंकों का योग बराबर -b/a और शून्यंकों का गुणनफल बराबर c/a। ये दोनों याद कीजिएगा तभी सवाल बनेगा, ठीक है ना। तो कितना दिया हुआ है -1/4, गुणनफल कितना दिया हुआ है 1/4,
देखिए ए के सामने 4 है यानी ए का मान 4 है, यहाँ भी ए का मान 4 है, तो कुछ बदलेंगे नहीं क्योंकि ए का मान जब बराबर है तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आ जाना है। ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है, देखिए बी का मान है -1, लेकिन देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस से माइनस काट लीजिए या माइनस माइनस गुना करके प्लस कर लीजिए, बात बराबर है, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है ना। बी का मान केवल 1 लिखना है, ठीक है। सी का मान क्या होगा 1 हो गया। अब बैठा दीजिए, बहुत आसान है। देखिए ए का मान क्या है 4, x² प्लस बी का मान 1 है, 1 गुना x करेंगे तो x, और सी का मान क्या है 1, बस आंसर, बस बन गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं, 4 और 1। तो यहाँ पर लिखते हैं 4, यहाँ पर लिखते हैं 1, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान सूत्र हो गया। अब इसका देखिए मान कितना दिया है 4, कुछ नहीं है तो लिख लीजिए 1, ठीक है। और गुणनफल कितना दिया है 1, कुछ नहीं तो लिख लेंगे 1, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ए का मान 1 हो गया तो ए का मान क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। बी का मान कितना है 4, यानी माइनस लगा हुआ है, दोनों माइनस है तो प्लस कर लेंगे, ठीक है ना। तो बी का मान कितना हो जाएगा -4 ना, -4। और सी का मान कितना है 1, तो 1 लिख लिए। अब इसको आप आराम से बैठा लीजिए, इसको बैठा लेते हैं। ए के जगह पर 1 है तो 1 गुना x² करेंगे तो x², और देखिए b का मान कितना -4, तो -4x गुना करेंगे तो -4x। b के जगह पर अगर हम लिखें -4 गुना x तो -4x होगा, और c का मान क्या है 1, लिख लिए 1, यही आपका आंसर बन गया। तो आशा करते हैं कि प्रश्न जो है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत होने की संभावना भी नहीं है। और बताए दूसरा नियम से बना सकते हैं, ठीक है। आपको जो विधि लगे उससे से आप बना लीजिएगा, ठीक है। अगर मेरी चैनल अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आगे पढ़ना है तो, ठीक है ना। और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।